हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर हेयर एंड वेलकम टू SNM IAS अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक लेटेस्ट करंट अफेयर का ये टॉपिक है, बट आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा आपको ब्रीफली मैं बताऊंगा आपको। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी यहाँ पे बताऊंगा, बट ऐसा नहीं कि मैं इसको ज़्यादा लंबा खींच के और आपको भी जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो। तो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प वे में जो है वो आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट कि आपको हर एक पॉइंट जो है वो समझ आए। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देखिए, ये जो पॉइंट है मतलब लेटेस्ट अभी जो है वो एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसमें आपके वेरियस पंचायत पे जो है वो सर्वे किया जाता है, ठीक है, और उनके बेसिस पे, सर्वे के बेसिस पे जो पंचायत को रैंकिंग दी जाती है और मतलब बताया जाता है कि जिन पंचायत पे सर्वे किया है उनमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पहले ब्रीफली ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों किया जाता है। सो दैट कि जैसे मान लो अगर हम 10 पंचायत के साथ मतलब एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, उन पे सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पंचायत ऐसी होंगी जिनकी विलेजेस या फिर जिनके जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हर एक चीज़ बेस्ट होगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ पंचायत ऐसी हों जहाँ पे जो है इतना बढ़िया जो वो चीज़ें ना हों। तो ये चीज़ क्या होती है कि जब आप 10-15 को जो है पंचायत को कंपेयर करते हैं, तो जो अच्छी है वो और अच्छा होने की कोशिश करती है, ठीक है, और जो मतलब जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको जो ये कमेटी है वो कुछ सलाह भी देती है, कुछ आपको जो है वो बताएगी कि आप हाउ यू कैन इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो आपके पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गए सर्वे कर दिया और आगे नहीं, ठीक है। मतलब इसमें ये खास बात ये है कि उस चीज़ पे सर्वे तो होता है, उसको ग्रेडिंग तो दी जाती है, बट जहाँ पे उस चीज़ की कमी है या फिर जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दूसरी पंचायत को, ठीक है, वो चीज़ें भी जो है वो बताई जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहता है, सो दैट कि जो हमारे जैसे आप बोल सकते हैं ना कि टायर 3 गवर्नमेंट जो पंचायती राज विभाग है वो आपका जैसे विलेजेस वाला एरिया आता है, तो जो हमारे देश के विलेजेस हैं, जो हमारी पंचायत हैं, ब्लॉक्स हैं, वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब एक एक गाँव अगर मजबूत होगा, एक एक गाँव अगर अच्छा होगा, तो वो गाँव से ही जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया डिनोट किया जाता है। तो जब एक मान लो जैसे कि अगर आप किसी भी जैसे मान लो आप हिमाचल में रह रहे हैं, ठीक है, तो हिमाचल की कोई जगह है, मान लो चंबा है, चंबा के कुछ विलेजेस हैं, ठीक है, जिनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब वो इंप्रूव होंगे, उन विलेजेस से वो पंचायत इंप्रूव होगी, उस पंचायत से वो तहसील इंप्रूव होगी, वो कंस्टिट्यूंसी इंप्रूव होगी, वो ब्लॉक इंप्रूव होगा, ऐसे करके पूरी स्टेट इंप्रूव होगी। वैसे ही ये चीज़ें हर स्टेट में होगी, तो फिर ऐसे ही हमारा जो इंडिया है वो भी इसी तरह से इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, वहाँ पे भी इंप्रूव जो इंडिया करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वर्ड आता है पंचायत। तो आपको पता है जो पंचायती राज जो सिस्टम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कम्स फ्रॉम अमेंडमेंट 73, ठीक है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट से जो है वो आया था। एंड अगर हम बात करें अपने आर्टिकल्स में, तो इट कम्स इन आर्टिकल 243 to 243 ओ, ठीक है। यहाँ तक जो है वो आपके पंचायत के डिफरेंट आते हैं। कंसिस्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स, यानी कि 29 मैटर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे जो हैं वो इन आर्टिकल्स में कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी जो है वो पॉलिटी में पढ़ी होंगी। अगर मैं आगे चलूँ, ठीक है, इस रिपोर्ट की बात करें तो देखिए हुआ क्या था कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी। कहाँ पे? नेशनल वर्कशॉप ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च करी थी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, नेशनल वर्कशॉप ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में। कहाँ पे हुआ था ये? न्यू दिल्ली में। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ये जो है कंपोजिट इंडेक्स है जो कि क्या मेजर करता है? परफॉर्मेंस मेजर करता है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कि वो जो है वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैलकुलेट करता है, उसको मेजर करता है, उसकी परफॉर्मेंस जो पंचायत की वो मेजर करता है, ठीक है, इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हिमाचल का रैंक 2 है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है।
तो ये आपको एज मतलब एक एस्पिरेंट आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। साथ में क्या है कि ये एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, एक असेसमेंट जो आपके होती है, एक सर्वे जो होता है डिफरेंट पंचायत के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज की जो पंचायत आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, उन पे जो सर्वे होता है उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो देता है एंड हाईलाइट करता है वहाँ की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो देखिए ये क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप 10-12 पंचायत को कंपेयर करते हो तो हर एक के दिल में आता है कि यार हम भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या होती है, एक टाइप से वो जो अचीविंग वाली जो एक दिल में वो होती है ना कि हर एक पंचायत जो हेड होता है उसके कि यार हम अच्छा कर सकते हैं। तो वो जो प्रमोशन है किस चीज़ की, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या फिर कोई अच्छा चीज़ जो करने की जो दिल में एक आग होती है उस चीज़ को जो है वो ये और प्रमोट करता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। क्लियर? बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पंचायत एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो पंचायत हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के हेड्स हैं, ठीक है, उनके दिमाग में क्या है, ये अवेयरनेस पैदा करनी कि या पंचायत को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारी जो है वो देश की नींव चलती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे विलेज ग्रो करेंगे, विलेजेस अच्छे होंगे, वैसे वैसे हमारा स्टेट ग्रो करेगा, वैसे वैसे हमारा देश भी ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो एनकरेज पंचायत टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसका मतलब वही नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स कैलकुलेट करके दे दिया, सर्वे करा, रिपोर्ट दे दी और फेंक दी, नहीं। इसका मकसद ये भी है कि जो चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कमेटी है, जो आपका सिस्टम है, जब ये चीज़ कैलकुलेट कर रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ें बता भी रहा है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव और हाउ यू कैन अडॉप्ट द बेस्ट थिंग्स टू मेंटेन योर पंचायत और टू अचीव अ गुड रैंकिंग, ठीक है, और गुड ग्रेड। ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड रहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें रैंकिंग एंड कैटेगराइजेशन, तो मैं आपको बता दूं ये जो रैंकिंग होती है वो डिफरेंट उसमें होती है, डिफरेंट लेवल्स पे होती है। जैसे कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक एंड विलेजेस, ठीक है, इस लेवल पर जो है वो ये कैलकुलेशन होती है। ठीक है, और इसको 4 ग्रेड्स में जो है कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट आता है डी ग्रेड, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पंचायत की बात, एक विलेज की बात करें, ठीक है, हम मैक्सिमम जो है वो सारे विलेजेस से ही आते हैं, तो अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज को आप कैसे आप बोल सकते हो कि ये विलेज नंबर 1 पे होगा, जब वहाँ के जो लोग हैं वो खुश हैं, ठीक है, उनको जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम का फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर पक्के रोड्स बने हैं, पक्के मकान बने हैं, वहाँ पे एक पंचायत में जो है उनका अपना स्कूल है, अपना एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अपनी हर एक चीज़ जो है वो उनके पास है, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जब उन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हो और कंपेयर करते हो विद अदर पंचायत, अदर विलेज, तब आप बोल सकते हो कि यस दिस पंचायत गेट मोर मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो कंसिस्ट 9 थीम्स होते हैं, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट, ठीक है, कि पानी की कमी तो नहीं है उस विलेज में, पानी वहाँ पे प्रॉपर आता है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पे जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद गुड गवर्नेंस, ठीक है, और वुमेन फ्रेंडली विलेज, की महिलाओं के लिए क्या वो विलेज सेफ है या नहीं है। ठीक है, ये सारी थीम्स पे जो है वो आपका पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट होता है, वो रिपोर्ट जो है वो आपकी पब्लिश होती है। क्लियर? आगे चलें, व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ पीडीएफ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि डेवलपमेंट की जो अप्रोच है उसको एनहांस करता है। ठीक है, कि हर एक पंचायत को इसमें आएगा कि यार हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। जो अच्छा करती है उसको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है उसको सजेशन दिए जाते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो रहती है, क्योंकि यहाँ लिखा है इट ऑल्सो सर्व्स अ टूल फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायत एंड अदर एजेंसीज विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए जो ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। जैसे कि मान लो 10 पंचायत के हेड बैठे हैं, अगर एक अच्छा है एक उससे कम है, तो ऑब्वियसली जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, वो कुछ अपनी बात बताएगा, ये कुछ अपनी बात बताएगा। इससे क्या होता है कि एक दूसरे को आइडियाज़ मिलते हैं,
जो ऑलरेडी अच्छा है वो उससे भी अच्छा कैसे परफॉर्म करे, और जो जिसको भी मेहनत की ज़रूरत है वो किस तरह से थोड़ा सा राइज करे। तो वो सारे जो है वो नॉलेज शेयरिंग होती है, वो आइडियाज़ जो है वो शेयर होते हैं, ठीक है, सो दैट कि इसको जो है वो जो पंचायत है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए, ठीक है। बिकॉज अगर हम इसको देखें तो ये कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, है ना, हालांकि इसको एक उस तरह से लिया गया है, बट कंपटीशन क्या है, ये तो हमारे देश की ही बात है ना, क्योंकि जब हर एक पंचायत इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली हमारा हर एक स्टेट इंप्रूव होगी, हमारी हर एक स्टेट इंप्रूव होगी तो हमारा देश भी इंप्रूव होगा, देश भी अच्छा ग्रो करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो दैट्स वाई पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे अगर हम चलें, बाकी की हाईलाइट्स क्या हैं, ठीक है। की हाईलाइट्स ये कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ था इस बार, जो ये हुआ था पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे हुआ था, 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पुणे, सांगली, सतारा एंड सोलापुर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो ये पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ से जो है वो जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया था, ठीक है। उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई थी। किसने रिपोर्ट बनाई थी, जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कमेटी है उसने जो है वो ये रिपोर्ट तैयार की थी। और इन 4 डिस्ट्रिक्ट की जितनी पंचायत हैं, ठीक है, जो मेन आपकी पंचायत हैं, उनको जो है वो कैटेगराइज किया गया था, जो हमने ऑलरेडी कैटेगरीज पढ़ी, यानी कि 4 कैटेगरीज, उन 4 में इसको कैटेगराइज किया गया और कहा गया कि जो आपकी पंचायत हैं, ठीक है, वो आपका लगभग 70% जो है, ठीक है, मतलब जो डाटा है वो क्या शो करता है कि 70% ऑफ पंचायत जो है इन 4 डिस्ट्रिक्ट की वो कौन सी कैटेगरी में आती है, कैटेगरी सी में, ठीक है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ए बी सी डी जो कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसके बाद 27% जो आपकी पंचायत है वो आती है कैटेगरी बी में, ठीक है। तो ये जो है वो डाटा आपको जो है वो पता होना चाहिए फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको प्री में भी जो है वो इससे क्वेश्चन आ सकते, क्योंकि पंचायत अगर करंट में आया है तो ऑब्वियसली पंचायत से रिलेटेड आपको कोई भी प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है ये क्या हाईलाइट कर सकते हैं नीचे, कि अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है, ठीक है गाइज। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।